Hi everyone, this is Shichi Verma, GST Inspector Mumbai. Hope you all are doing good and your preparation for SSC exams is going good. In the last video, I talked about the medical and physical test which are going on right now. SSC CGL 2019 के मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो चल रहे हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ और ऐसे क्वेरीज के, कुछ क्वेरीज जो हमारे पास आए और कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो हमें खुद लगे कि आई शुड शेयर विद यू पीपल, जो लास्ट वीडियोस में कवर नहीं हो पाए उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे। होता क्या है कि देखिए, जहां आई चेकअप की बात आती है, बाकी सारे टेस्ट तो स्मूथली निकल जाते हैं, पर थोड़ा सा आई चेकअप जब आता है तब हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। वो कैंडिडेट्स जिनका सब कुछ ओके है, उनको आई साइट का भी प्रॉब्लम नहीं है, आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी उन कैंडिडेट्स की वजह से वेट करना पड़ जाता है जिनको आई साइट का इशू होता है। और साइमल्टेनियसली आप जो टेस्ट दे चुके हो उनके रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सब कुछ तो स्मूथली चला ही जाता है, यूजुअली सब कुछ स्मूथली चला जाता है। जब आई टेस्ट की बात आती है तब वो टाइम टेकिंग हो जाता है। अब होता यह है कि हम जैसे मुंबई जोन की बात करें, क्योंकि हमारा मुंबई जोन रहा है, हमारा मुंबई जोन को लेकर के एक्सपीरियंस रहा है। अब ये होता है कि कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा लीनियंट बिहेवियर दिखाते हैं, जो आपको या तो मेडिकल टेस्ट आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ही मंगवा लेते हैं, आपको जब अटेस्टेशन फॉर्म देते हैं उसमें मेडिकल टेस्ट के बारे में और फिजिकल टेस्ट के बारे में जब वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही अपना मेडिकल टेस्ट करवा करके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो वहां से अपना मेडिकल टेस्ट करवा करके आप रिपोर्ट ले करके आओ उनके पास। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जो इस तरह मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं कि वो आपको बुलाते हैं, जो जहां भी वो कंडक्ट कराने वाले हैं फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, वहां आपको बुलाते हैं, फिर वहां पे आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवा सकते हो और टेस्ट करवा करके रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। तीसरा क्या हो गया, जैसे कि मुंबई जोन, इसका यूजुअली हर बार ऐसे रहा है कि वो मेडिकल टेस्ट आपके होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं मानता, वो आपको यहाँ मुंबई बुलाता है चर्च गेट ऑफिस पे, आपको यहाँ पर जब फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं तब आपको एक लेटर थमाता है कि आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल से पर्टिकुलर टाइम में आप सब जाओ और वहां से टेस्ट करवा करके लेके आओ। तो जब मेडिकल टेस्ट आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे शहर में करा रहे होते हो तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पर क्या होता है कि यहाँ पे अथॉरिटीज बहुत ही सपोर्टिव रहती हैं, वो आपकी हेल्प करती हैं, आपको सब कुछ गाइड कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे टेस्ट कराना है, एवरीथिंग। जब आप टेस्ट कराते हो तो आपका एक एक करके सारा टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट हो गया, फिर आपका ईसीजी भी टेस्ट हो रहा है, आपको पर्सनली भी आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर के, सारे टेस्ट होते हैं। जब आई टेस्ट आता है तो प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं होती, क्योंकि आई टेस्ट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर आई टेस्ट के वक्त टाइम इस वजह से लग जाता है कि जिन लोगों के स्पेक्स होते हैं और अगर उनकी पावर कुछ हाई है तो क्या करता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर उनकी आंखों में एक पर्टिकुलर लिक्विड पुट करते हैं, वो लिक्विड डाल करके उन्हें आपको थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके रेस्ट करने को कहेंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा से आपका आई टेस्ट करते हैं। इसमें आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई भी आंख में किसी भी तरीके का नया कुछ पता चलता है कि आपको तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, आपको तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, अभी तक आपको पता ही नहीं था, अब टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है, उससे एज सच प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। तो होता यह है कि कुछ देर के लिए वो आंखों में लिक्विड डालते हैं, फिर आपको रेस्ट करने को बोलते हैं, उसके बाद वो वापस आपका टेस्ट लेते हैं या एक दो बार और लिक्विड को डाल करके रिपीट करवा लेते हैं। बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसमें कुछ भी घबराने का नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आफ्टर ऑल फिर आपका जो भी है अल्टीमेट आपका क्राइटेरिया क्या है आंखों को लेकर के कि विद और विदाउट स्पेक्स आपका 6x6 विजन आना चाहिए, विद और विदाउट स्पेक्स एनी हाउ। एक क्वेरी और आई थी हमारे पास, किसी ने पूछा था कि क्या वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके जा सकते हैं मेडिकल टेस्ट कराने।
प्लीज डू नॉट ट्राई दैट। आप कॉन्टैक्ट लेंस मत लगाइएगा, आप अपना स्पेक्स ही लगा करके जाइएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपके लिए इजी हो सकता है या वॉट एवर। अल्टीमेटली विद और विदाउट विजन 6/6 ही आना जरूरी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कॉन्टैक्ट लेंस डाला, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं चलेगा। पहले उनके पास एक मशीन होती है, उससे वो आपका कुछ फोकस वगैरह कुछ चेक करते हैं। आई डू नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल दिस, लेकिन हाँ पहले वो कुछ चेक करते हैं। उनको उसी मोमेंट पकड़ में आ जाएगा कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है। वहीं आपको कॉन्टैक्ट लेंस निकाल करके फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते। वो टेस्ट ही किस लिए करा रहे हैं? आपकी आंखों को चेक करने के लिए। उसमें भी आप धोखा देने का कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। दूसरा कि वो आंखों में एक लिक्विड डालते हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है तो या तो फिर आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है, या फिर वो लिक्विड डाल दिया अगर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर, तो आप समझ ही सकते हो। अगर आप यूज करते हो तो यू मस्ट नो कि क्या होने वाला है। तो आप ये सब कुछ मत कीजिएगा, नॉर्मल आपका स्पेक्स लेकर के जाइए। आई टेस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कैसे होता है? कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कुछ नहीं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट देते हैं एक कैंडिडेट को। 1 या 2 मिनट, यूजुअली 30 to 40 सेकेंड्स में भी खत्म कर देते हैं। उनके पास एक बुक होती है जिसमें लेटर्स नंबर्स लिखे होते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आपको बस वो बुलाएंगे, कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, आपको नंबर पढ़वाएंगे। आपने पढ़ लिया, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ पाए तो यानी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, फिर आपको वेट में डाल देंगे। फिर उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन देम। और अगर आप कोई लेटर या कोई नंबर नहीं बता पाए, सपोज आप कलर ब्लाइंड नहीं हो पर आप कंफ्यूज हो गए, इट्स ओके। वो दोबारा पूछेंगे, आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है। अगर नंबर ही कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, वो पेज पलटेंगे, अगला नंबर पूछेंगे, अगला डिजिट पूछेंगे या अगला कोई अल्फाबेट पूछेंगे, आप उसे आंसर कर दोगे। अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, सिंपल सी बुक होती है। एक चीज और हुई थी कि somebody had asked कि उनका मेडिकल टेस्ट जिस दिन होना है उसके एक दिन पहले जिस कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, वो उनसे जुगाड़ लगा रहे थे कि वो जाकर के जो कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक है उसमें से जो लेटर्स हैं वो रट करके आ जाए या लिख करके आ जाए, और बाद में बाहर आकर के जो नेक्स्ट डे होने वाला है जिन कैंडिडेट्स का, उन्हें बता दें कि वो क्या नंबर्स क्या लेटर्स हैं जो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इतना घबराहट ही होती है लोगों के बीच में कि पता नहीं क्या होने वाला। कई बार कलर ब्लाइंड लोग भी ये ट्राई करते हैं। लिटरली एक क्वेश्चन आया था ऐसा कि कलर ब्लाइंड थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनके टेस्ट से जस्ट एक दिन पहले जिसका टेस्ट हुआ है वो जा करके नंबर्स को याद करके आ जाए और इन्हें बता दें और ये नंबर्स को एज इट इज पढ़ लें। ये सब कोशिश मत कीजिएगा। धोखा देने की कोशिश करेंगे तो फिर गलत ही होने वाला डिपार्टमेंट से। ये सब चीजें मत कीजिएगा। तो इट्स ऑल सिंपल। आप पोस्ट फिल करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। आप पहले ही टेस्ट करा लो तभी ये पोस्ट फिल करो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर की हो। इन सब के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप नहीं बता पाए तो आप अगला बताइए या फिर अपना टाइम लीजिए फिर बताइए। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ऐसा कोई पजल नहीं होता है कि आपको कोई ऐसे नंबर्स दे दिए जाते हैं कि जो दो एक जैसे दिखने वाले कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वो सिंपल ही होता है। तो ये हो गया मेडिकल टेस्ट के बारे में। एक और क्वेश्चन है लोगों का कि टेक्निकल रेजिग्नेशन आप लेते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट जो पहले हो चुका है, आप 4600 ग्रेड पे की ही पोस्ट पे अगर रहे हो, सेंटर की ही जॉब में रहे हो, तो आपका प्रीवियस मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट कैरी फॉरवर्ड होगा आपके सीबीआईसी के डिपार्टमेंट में या कस्टम के डिपार्टमेंट में या नहीं। ओके, इसका आंसर ये है कि आप भले ही सेंटर की जॉब में रहे हो, भले ही आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब रही हो, पर मेडिकल टेस्ट सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट, इसमें प्रिवेंटिव ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। ओके, तो ये डिपार्टमेंट मेडिकल रिपोर्ट्स सिर्फ उसी कैंडिडेट का एक्सेप्ट करता है उसके प्रीवियस डिपार्टमेंट से, जब उसका वो प्रीवियस डिपार्टमेंट सीबीआईसी ही रहा हो। जैसे कि हमारे केस में सीजल 18 में सीबीआईसी का डिपार्टमेंट था
और सीजीएल 19 में भी सीबीआईसी ही डिपार्टमेंट है, पोस्ट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टीए से इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से टीए पे जा रहे हो। वन मोर थिंग, सीबीआईसी डिपार्टमेंट है ट्रू, लेकिन पता चला आप पहले टीए रहे हो और अब आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा रहे हो, तो भी आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहली कंडीशन कि आप सीबीआईसी से सीबीआईसी में ही जा रहे हो। दूसरी चीज, आप 4600 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे ही जा रहे हो। तीसरी चीज, आप अगर इंस्पेक्टर का पोस्ट रहा है तो इंस्पेक्टर की ही पोस्ट पे जा रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे खुद के केस में सीजीएल 18 में इंस्पेक्टर की ही पोस्ट थी, सीबीआईसी ही डिपार्टमेंट था, 4600 ग्रेड पे ही थी। इसी वजह से सीजीएल 19 में सेम डिपार्टमेंट, सेम पोस्ट, सेम ग्रेड पे होने वाला है, तो मेडिकल रिपोर्ट हमारी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। सिर्फ इसी केस में मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी, यानी मेडिकल टेस्ट आपको सिर्फ एक ही बार कराना पड़ा जब आपने पहले इंस्पेक्टर पोस्ट की जॉब ली सीबीआईसी के डिपार्टमेंट में। दूसरी बार आपको नहीं कराना पड़ेगा, प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हैं तो। अगर आप कंप्लीटली रिजाइन कर रहे हैं तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई भी बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पर अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हैं हमारी तरह, तो आपका मेडिकल टेस्ट एक ही बार होगा। ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसे लोग पहले सीएसएस में होते हैं या फिर वो मिनिस्ट्री की किसी भी जॉब में होते हैं और अब वो सीबीआईसी में इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो उनका मेडिकल टेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। सीबीआईसी किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती, वो खुद ही के डिपार्टमेंट के द्वारा कराए गए मेडिकल टेस्ट को ही मानती है। जैसे हमारा CHSL 2017 की जॉब थी, वो सेंटर की ही जॉब थी, उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था। फिर भी यहाँ सीजीएल 2018 में सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने वो वाला मेडिकल टेस्ट रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना, उसने अपना खुद का टेस्ट कराया। भले आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल क्राइटेरियाज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, तब भी ये डिपार्टमेंट खुद ही से मेडिकल टेस्ट कराता है। ओके, तो मेडिकल टेस्ट के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। फिजिकल टेस्ट के बारे में ये है कि जब अटेस्टेशन फॉर्म आता है, जब मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर आता है, तब यूजुअली डिपार्टमेंट्स लिख देते हैं कि आपको साइकिल अपने आप अरेंज करनी है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए किसी का जोन मुंबई है, किसी का जोन चेन्नई है और वो रहने वाला दिल्ली का है, तो वो वहां से अपनी साइकिल लेकर के नहीं जा सकता। इतना तो ऑब्वियस है कि कोई अपनी साइकिल लेकर के नहीं जा सकता। तो होता क्या है कि 18 के टाइम में भी मुंबई जोन ने लेटर में लिखा था कि आप अपना साइकिल खुद ही अरेंज करेंगे। स्टिल जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से साइकिल प्रोवाइड की गई, साइकिल प्रोवाइड हो जाती है। एक और डाउट रहता है, जब हमारा सीजीएल 18 का मेडिकल और फिजिकल टेस्ट था तो हमें ये डाउट था लड़कियों के लिए, जो लड़कियां जीएसटी इंस्पेक्टर या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आ रही हैं, हमें ये डाउट रहता था कि हमारे खुद के पास लड़कियों वाली साइकिल थी जिसपे हम प्रैक्टिस करते थे। अब लड़कियों वाली साइकिल का अलग ही स्ट्रक्चर होता है और हमें लगता था कि जब हम जाएंगे अपने जोन में, जब फिजिकल टेस्ट के लिए और डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से साइकिल प्रोवाइड की, तो वो लड़कों वाली साइकिल हो सकती है। तो हाउ वुड आई मैनेज टू दैट। और आपको पता ही है कि इस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स में लड़कियों की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो हमारे पास जो साइकिल घर पर होती है उसको हम इजीली साइकिल कर सकते हैं। उसमें हम उसकी हमारी हाइट उन सब के साथ हम कंपैटिबल होते हैं कि कितनी हाइट तक है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी खुद की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर वो उसी साइकिल से एडजस्ट कर पाती हैं। लेकिन जब वो जाते हैं अपने जोन में फिजिकल टेस्ट देने, तो वहाँ जो साइकिल प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट अपनी तरफ से, उसकी हाइट कितनी है, या फिर हमने लड़की की साइकिल पे प्रैक्टिस किया, वहाँ पे लड़कों की साइकिल मिल रही है, ये सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए ये है कि आप जब प्रैक्टिस करें साइकिलिंग को, तो एक ही साइकिल से स्टिक मत रहिएगा।
डिफरेंट हमने खुद ये किया। हमने अलग अलग जितने लोगों को हम जानते थे अपने नेबर में, अपनी सोसाइटी में, जिनसे भी बातचीत थी, क्योंकि हम इतने सारा साइकिल तो नहीं खरीद के रख सकते, तो जिन से हमारी बातचीत थी उनसे हम साइकिल मांग लेते थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या हफ्ता भर के लिए। तो व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस साइकिलिंग, तो हम अलग अलग लोगों से उनकी अलग अलग टाइप की साइकिल, जिनके अलग अलग हाइट्स हों, ताकि हम उस पर एडजस्ट कर लें, ताकि हम जब हम अपने जोन में जाए फिजिकल टेस्ट देने, तो कोई भी नई साइकिल हमारे लिए नई जैसी ना लगे, हम उसको इजीली साइकिल कर पाए। तो ये आप कर सकते हो। जैसे आप टाइपिंग टेस्ट देते हो तो आपके पास अपना कीबोर्ड होता है, आपकी उंगलियां उस पर सेट होती हैं। वो हार्ड कीज हो सकते हैं, सॉफ्ट कीज हो सकते हैं, मीडियम कीज हो सकते हैं। लेकिन जब आप टाइपिंग टेस्ट देने एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको किसी भी तरीके का नया कीबोर्ड मिल सकता है। तो आप करते क्या उसके लिए कि घर पे जब टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो हर डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स पे आप प्रैक्टिस करते हो, ताकि जब एग्जाम में आपको कैसा भी कीबोर्ड मिले आप उस पर टाइप कर पाओ। सेम आपको करना है। लड़कियों को अगर लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ है तो वो कर सकती हैं। तो मेडिकल फिजिकल टेस्ट के बारे में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम अभी हमारे जहन में था, और डिपेंड करता है कि आप और कितने क्वेरीज पूछते हो। आप जितने क्वेरीज पूछते जाओगे उतना ज़्यादा हमारे भी दिमाग में और ज़्यादा चीज़ें आती चली जाएंगी कि चलिए ये भी आपसे शेयर करते हैं, वो भी शेयर करते हैं, जितनी नई बातें पता चलती हैं। इसके बाद ही कोई क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे प्लीज़ क्वेरी पुट कीजिए, या फिर इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को कमेंट में डालिए। अगर मेडिकल फिजिकल टेस्ट को लेकर के कुछ है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि इस वक्त मेडिकल फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं और जितनी भी बातें हमने बताई वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आइस के किसी भी इशू के बेस पे रिजेक्ट कर देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखिएगा बस। जो भी क्राइटेरियाज आपको लिखे हुए मिले हैं ना नोटिफिकेशन में, प्लीज स्टिक टू दैट। उससे ज्यादा कंफ्यूजन रखिएगा ही नहीं कि इससे ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन पालने की जरूरत है। सो दिस वाज इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।